नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंगल की चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआती दौर 2026 का मंगल के कारण कैसा रहेगा, ये चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, तख्ता पलट राजयोग बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, जो मंगल को लेकर अक्सर ज्योतिष कतराते हैं। दोस्तों, अकारक ग्रह, अशुभ ग्रह कुंडली में 6-8-12 भावों के जो मालिक होते हैं, यह अशुभ ग्रह होते। जैसे कि मंगल अष्टम भाव के मालिक हैं और तृतीयेश भी हैं, तो परम अकारक हैं, परम अशुभ हैं। परंतु अशुभ ग्रह जब योगों में हो, विपरीत राजयोग बनाए या कई बार इस तरह की स्थिति में हो, तो यह ऐसा राजयोग बनाते हैं कि व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है। जैसा कि अभी मंगल धनु राशि में है, 4th हाउस में है, गुरु से दृष्ट हैं। शनि मंगल का दृष्टि संबंध भी है। शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में शनि का गोचर आपके लिए शुभ है। शनि का गोचर इसलिए शुभ है क्योंकि गुरु की राशि में और गुरु केंद्र में है। वैसे भी शनि सप्तम भाव में 6ठे भाव के मालिक होकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देते। हाँ, प्रतिस्पर्धा हो सकती कार्यस्थल पर, कंपटीशन हो सकता है, ये चांसेस बनाता है शनि। पंचम भाव का मालिक होकर शनि सप्तम भाव में ये केंद्र त्रिकोण भी बनाता है। याद रहे, पंचमेश का सप्तम भाव में बैठना आपके व्यापार के लिए, कारोबार के लिए, अचानक लाभ के लिए अच्छा है योग। शनि मंगल का संबंध दोस्तों बना रहेगा जब तक मंगल आपके चतुर्थ भाव में शनि मंगल को देखती है, मंगल शनि को देखती है। ये अच्छा योग है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी डिटेल में। अगर वह चर्चा को सुनना चाहते, देखना चाहते, तो लिंक नीचे दिया हुआ है, प्लीज़ रेफर दैट। जहाँ तक बात है, मंगल 16 जनवरी से उच्च के हो जाएंगे। तो नए साल में मंगल का गोचर आपको कैसा प्रभावित करता है, ये जानते हैं, खासकर फरवरी और जनवरी के महीनों में। देखिए, मेरा ये मानना है, जब किसी नए साल का पहला महीना हो, वह बेहतर जाए तो पूरा साल ज़्यादातर बेहतर जाता है। कहते ना, जब आगाज़ ही अच्छा हो तो अंत भी अच्छा होता है, तो पूरा साल अच्छा जाता है। तो मंगल इसकी गारंटी देते हैं। आप कहेंगे मंगल अकारक ग्रह, वह भी उच्च के हो रहे हैं, मंगल क्या देगा? देखिए, कोई भी स्ट्रोंग ग्रह जहाँ पर बैठेगा उस भाव की रक्षा करेगा, उस भाव के सुखद फल देगा। कमज़ोर ग्रह कोई भी हो, 0 डिग्री का ग्रह हो, प्रताड़ित हो, तो वह जिस भाव का मालिक हो उस भाव के भी दुखद फल देगा, परेशानी देगा। और अपनी तो क्या रक्षा करेगा, वह ग्रह जिस बातों का कारक होगा उन बातों से भी दिक्कत होगी। यह मंगल उच्च के होने के नाते भाइयों का साथ मिले, मित्रों का साथ मिले, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि हो, चैलेंजेस को आप इजीली हैंडल करेंगे, पुरुषार्थी, मेहनती होंगे और ब्रेव होंगे। तृतीय भाव का मालिक है, मित्रों का साथ, पड़ोसियों का साथ, सिबलिंग्स का साथ मिले और कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिले। परिवर्तन के योग बनाता है, नो डाउट। चैलेंजेस के योग बनाता है। 3rd हाउस चैलेंजेस का है, परिवर्तन का है। तो कहीं ना कहीं आप पुरुषार्थ से, हिम्मत से चैलेंजेस को बहुत आसानी से हैंडल करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि उच्च का है मंगल। पराक्रम की कमी नहीं होगी आप पे, साहस की कोई कमी नहीं होगी। और जरूरी बात यही होती है संसार में, जिसका मानसिक बल अच्छा होता है, जो पुरुषार्थी होता है, जो बहादुर होता है, आत्मबल जब होता है, तो व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल कार्य आसानी से कर जाता है। यही आपके साथ होगा। बहुत बड़ी बात है, जनवरी के महीने में जैसे ही मंगल यहाँ पर आता है, 16 जनवरी से आपका करिश्मा देखने वाला होगा। आपकी प्रतिभा में वृद्धि होगी, क्योंकि अष्टम भाव को भी देखता है। आपके जो हिडन एनिमीज हैं उनका नाश होता है। कई बार तो ये देखा गया, तो पता चलता है कि आपका कोई जो शत्रु था, बड़ा शत्रु था, वह वैसे ही पर्दे से हट जाता है ऊपर वाले की करनी के कारण। कुछ भी हो सकता है आपके शत्रुओं के साथ। आपकी मेहनत के बिना
आपका प्रभाव क्षेत्र ऐसा दबदबा रुतबा बनने वाला है, मंगल के कारण दुनिया देखेगी। यहाँ पर राहु भी तो ये गारंटी देता है इसी चीज तरह की। छठे भाव का राहु तो आप शत्रुहंता होते, अजात शत्रु योग बनाता है राहु छठे भाव में, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, कर्जे से निजात, बैंकों से अगर ऋण चाहिए तो वो ऋण भी मिल जाता है। कई तरह की ऑब्स्टेकल्स राहु दूर करता है। और इधर मंगल का पंचम भाव में उच्च का हो जाना, अष्टम भाव को देखना, आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। जब कोई कष्ट ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, तो आपकी तरक्की, इसे विपरीत राजयोग की संज्ञा भी दे सकते हैं इनडायरेक्टली। हालांकि विपरीत राजयोग कहना उचित नहीं होगा, परंतु अष्टम भाव को अष्टमेश देख रहा है, उच्च का होकर देख रहा है, तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग ही बनता है। कंपटीशन, चैलेंजेस के ऊपर आप हावी हो जाएंगे, अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी रहेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। मंगल पुरुषार्थी बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है, जोश देता है आपको। और इस योग के चलते कई तरह की उपलब्धियां आपको मिलने वाली है। राहु के कारण, गुरु के कारण ये आपको कई तरह की सफलता ही देने वाले। गुरु के कारण आपको जमीन जायदाद का सुख मिले। फोर्थ हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े। फोर्थ हाउस पब्लिक का भी होता है। गुरु अपने भाव को देखेंगे और मंगल शिफ्ट हो चुके होंगे पंचम भाव में। अगर पंचम भाव की बात करें, पंचम भाव स्पेकुलेशन का है। उच्च का अष्टमेश, अचानक से स्पेकुलेशन से लाभ हो, अचानक से लॉटरी लग जाए। दोस्तों ये बहुत गजब का योग है। मंगल का उच्च का हो जाना, कहीं ना कहीं अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में जहाँ पे उम्मीद भी नहीं होती, आप उत्तीर्ण हो जाते हैं। पूर्व पुण्यों का भाव है पंचम भाव। यहाँ पर उच्च का मंगल बैठे तो आपके पूर्व पुण्य साथ देते हैं। कमाल की स्थिति हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर किताबी ज्ञान काम नहीं करेगा इतना। हकीकत, एक्सपीरियंस बताता है कि यहाँ पर मंगल उच्च का हो तो व्यक्ति संतान की ओर से भी निश्चिंत रहता है। संतान बल्कि आपका नाम रोशन करे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। पंचम भाव आपका इंटेलेक्ट, आपका बौद्धिक कौशल भी कमाल का होगा। बुद्धि का भाव है उच्च का भाव। आपकी युक्ति, आपकी गोपनीय जो काम करने की विधि है, वह आपके प्रतिद्वंदियों को स्तब्ध कर देगी। क्योंकि तृतीय भाव चैलेंजेस का, चैलेंजेस विल डिमिनिश, रहेंगे ही नहीं। ये मंगल करने वाला है 16 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक। बड़ी गजब की स्थिति होगी। आप पुरुषार्थी होंगे, सबसे बड़ी बात यह है, मेहनती होंगे, ब्रेव तो होंगे ही होंगे, जोश से भरे होंगे। राहु आपको एनर्जेटिक बनाता है, शत्रुघ्नता बनाता है। व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। नौकरी करते तो नौकरी में आपकी फतेह, तरक्की के योग बनते हैं। व्यापार करते हैं, व्यापार में सफलता, कोई बड़ी अचीवमेंट, कोई बड़ी उपलब्धि। क्योंकि इस मंगल का प्रभाव देखिए 11वें भाव के ऊपर भी है। हालांकि दृष्टि नीच की होगी, परंतु 11वें भाव के ऊपर प्रभाव क्रूर ग्रह का हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। नो डाउट इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, और मेहनत कश बनाता है आपको मंगल, मेहनती बनाता है। बहुत विरला राजयोग है दोस्तों, इसको हल्के में मत लें। जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। एक्सपीरियंस 30 साल का मेरे साथ चला करता है दोस्तों। इट्स नॉट जस्ट बाय 2-4 किताबें पढ़ के हम बोल रहे हैं, इसमें तो सालों का हमारा एक्सपीरियंस है। सो इसको हैंडल करें, इस स्थिति को। चैलेंजेस आते हैं तो वह आपके भले के लिए है। टेक इट, जैसे कहते हैं ना, 2-2 हाथ लीजिए। आपकी विजय श्री का डंका तो राहु बजा ही रहे हैं, इसमें और क्या आपको प्रूफ देना। राहु जब छठे भाव में होता है तो व्यक्ति की हार नहीं होती, व्यक्ति की पीठ नहीं लगा करती। दैट इज ट्रू। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।